एलिमेंट्स आएगा, यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन का भी 3 गो लड़का है। ठीक, पहला एलिमेंट्स होगा, दूसरा कंपाउंड होगा, तीसरा मिक्सचर होगा। ठीक, ये सब केमिकल क्लासिफिकेशन में आ जाए। जिस तरह से फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम देखे थे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस था, उसी प्रकार से केमिकल क्लासिफिकेशन में इसका भी 3 गो लड़का होगा, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक, तो एलिमेंट्स सबसे पहले हम पहला वाला के बारे में जानेंगे। एलिमेंट्स जो है होता क्या है, यानी कि तत्व क्या होता है। ठीक, कहता है एन एलिमेंट्स इज ए प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड ऑफ फ्रॉम ए सिंगल टाइप ऑफ एटम। ये जो है प्योर सब्सटेंस होता है। सबसे पहले एलिमेंट्स जो होता है प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक, इसके बाद क्या कहता है, डाइट इज मेड फ्रॉम ए सिंगल टाइप ऑफ एटम। ये जो है सिर्फ सिंगल टाइप एटम से ही मिलके बनेगा। ठीक, अब जैसे कि एग्जांपल में क्या होता है, एक गोल्ड है, गोल्ड को अगर हम छोटा छोटा पीसेस करेंगे तो उसमें आयरन नहीं निकलेगा। निकलता है क्या? नहीं निकलता है। सिंपल सी बात है, ये सिंगल एटम से मिलके बनता है। उसको हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक, एलिमेंट्स जो होता है प्योर सब्सटेंस होता है और इसके बाद वो सिंगल टाइप एटम से मिलके बनता है। ठीक, एग्जांपल में देखिए आप, ये गोल्ड हो गया, ये गोल्ड हो गया। गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU होता है। कोई पूछेगा आपसे ये जो गोल्ड है इसके नीचे में AU है, क्यों है, तो आप क्या बोलिएगा, ये एक सिंबल है। ये सिंबल है किसका, गोल्ड का। फिर आयरन है, आयरन क्या होता है, आयरन लोहा, सबको पता है। ये सिंबल है किसका, आयरन का, Fe। ठीक, सिंबल है। अब मान लीजिए लोहा को काटिएगा तो लोहे निकलेगा। एग्जाम्पल में देखिए, कोई लोहा आप ले लिए, ठीक, उसको कटिंग कर रहे हैं तो लोहे ना निकलेगा। ऐसा तो नहीं कि उसमें सोना निकलेगा। पता चला कि सब लोहे पकड़ के खींच रहा है कि ओ हमको सोना मिलेगा ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक, उसमें क्या होता है, आयरन, आयरन नहीं मिलेगा। ये सब क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, मतलब सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हुआ। ठीक, इसके बाद देखिए ये CU मतलब इसको कितना भी कटिंग करेंगे, CU छोटा छोटा पार्टिकल्स भी कर देंगे, फिर भी ये क्या कहलाएगा, कॉपर कहलाएगा। मतलब कॉपर को आप जितना भी छोटा कीजिए, कॉपर का तार देखें ना, उसको छीलिए फिर काटिए, कहीं से भी काटिए तो कॉपर ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये कॉपर 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 मतलब सिंगल क्या चीज़ से बना है, सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्या हुआ, Fe मतलब कितना भी काटेंगे उसको छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे तो ये आयरन ही होगा। मतलब आयरन का सिंबल क्या था बता आपको, ये आयरन का सिंबल है Fe, राइट। इसके बाद क्या कर रहा है, ये जो है इट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। मतलब ये भी क्या करता है, सिर्फ एक ही प्रकार का एटम से मिल के बनता है। तो कॉपर क्या चीज़, 21 प्रकार एटम से मिलके बना, क्या बना, Cu बना। ठीक, यहाँ पर कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखते हैं Fe क्या होता है। Fe जो होता है, जितना Fe है सब आयरन होता है, सब आयरन है, सब आयरन है। मतलब आयरन, लोहा को जितना भी काटिएगा तो लोहे निकलेगा। कभी देखे हैं लोहा को काटे कुछ और निकला है, निकला होगा तो आप लोग देखे होंगे। ठीक, इसके बाद क्या कर रहा है, ये एलिमेंट्स जो है हमारे यहाँ जो एलिमेंट्स है उसको क्या कहते हैं, देयर आर करेंटली 118 नॉन एलिमेंट्स। यानी कि हम लोग को पता, आप लोग को पता होना चाहिए 118 गो एलिमेंट्स हैं। कितना है, 118 गो एलिमेंट्स है। ठीक, पहला नंबर, ये एलिमेंट्स को आपसे पूछ देगा कितना एलिमेंट्स पाया जाता है, तो 118 गो एलिमेंट्स पाया जाता है, पहला नंबर। ठीक, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, 118 गो एलिमेंट्स है। इसके बाद क्या है, ऑफ दीज ओनली 94 आर थ्रो ऑफ द नेचुरली। और 118 में 118 एलिमेंट्स जो है उसमें से 94 जो है आपको क्या है, नेचुरली मतलब प्राकृतिक कहा जाए। ठीक, ये 94 जो है ये क्या है, नेचुरली है। ठीक, और बाकी जो रिमेनिंग होगा, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, एग्जिस्ट ऑन द अर्थ एंड रिमेनिंग हैव बीन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियल। मतलब आर्टिफिशियली क्या होता है, जो अपने हाथों से बनाया जाता है। ठीक, मतलब और जैसे कि 94 नेचुरली हो गया। नेचुरली होने के बाद क्या हुआ, जो बाकी बचा हुआ है, यानी कि 118 में से 94 हमको पता चल गया कि ये नेचुरली होता है। बाकी रिमेनिंग जो होता है वो क्या होता है, आर्टिफिशियल, यानी कि आदमी के द्वारा बनाया गया। ठीक, ठीक है। अब नेक्स्ट आएंगे